मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्रत्व के संदर्भ में। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में न्यायाधीश शनि की राशि मकर में गोचरीय संचरण कर रहे हैं। मकर राशि में ये नीच स्थिति में होते हैं। ऐसे में जो वर्तमान संकट है कोरोना नामक वायरस से, आर्थिक व्यवस्थाओं पर, धार्मिक व्यवस्थाओं पर, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति जैसा जो माहौल बन रहा है या बनता दिख रहा है, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं बृहस्पति के बल में कमी है। बृहस्पति नीच राशि में है और वहीं पर स्वग्रही शनि के साथ विद्यमान है, तो शनि के कारण भी इनके जो शुभत्व है उसमें कमी आ रही है, उसमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने स्पष्ट किया था इससे पहले के भी वीडियो में कि 4 नवंबर 2019 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति से धनु राशि में आए थे, तो उस समय धनु राशि में गोचरीय संचरण कर रहे थे केतु और राहु से दृष्ट हो रहे थे। तो ऐसे में गुरु चांडाल के योग जैसी स्थिति बन गई। और वहीं से क्योंकि बृहस्पति, बार बार मैं कह रहा हूं, इससे पहले के भी वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है कि बृहस्पति प्राणवायु है अर्थात सांस है। जब बृहस्पति किसी की कुंडली में पीड़ित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सांस संबंधी बीमारी होती है, एलर्जिकल समस्या होती है, कफ, सर्दी, एलर्जी आदि की समस्या उसको परेशान करती है। ऐसे में जो गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ था नवंबर के बाद, वह स्थिति उत्पन्न हुआ एक ऐसे वायरस का जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। उसके बाद बृहस्पति का गोचरी संचरण प्रारंभ हो गया नीच राशि मकर में, वहां पर भी शनिदेव के साथ पीड़ित हो गए। 4 मई तक मंगल के साथ रहेंगे, तो बृहस्पति के मित्र हैं मंगल, इसलिए बृहस्पति को थोड़ा बल मिलेगा। परंतु 4 मई के बाद मंगल भी वहां से हट जा रहे हैं, कुंभ राशि में गोचरी संचरण प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसे में नीच के बृहस्पति और हो जाएंगे शनि के साथ, वह भी स्वग्रही शनि के साथ। तो अच्छी स्थिति तो है नहीं, बृहस्पति अर्थात प्राणवायु और प्रभावित होंगे। तो जैसे जैसे यह स्थितियां बनेंगी वैसे वैसे जो विषाणु जनित रोग है, जो धार्मिक संप्रदाय की स्थिति बन रही है, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन रही है, हमारे देश में ऐसे उपद्रवियों की संख्या में वृद्धि होती दिख रही है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ये बृहस्पति के नीचत्व का प्रभाव है, बृहस्पति के बल में कमी का प्रभाव है। तो बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। तो जब नीच राशि में कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभत्व में वृद्धि होती है, लेकिन कब? जब वह अकेला होगा। तो यहां तो शनिदेव ही है, तो शनिदेव भी एक दिन पहले 10 मई 2020 को वक्री हो जा रहे हैं, और वहीं पर अगले दिन 11 मई 2020 दिन सोमवार को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जा रहे हैं। तो ऐसे में दोनों वक्री ग्रह क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो दोनों वक्री मकर राशि में, तो फिर वही वाली बात आ गई कि बृहस्पति फिर पीड़ित हो जाएंगे। ऐसे में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति, जात धार्मिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वर्तमान में जो साधुओं की हत्या की गई उसके भी पीछे जो ग्रही योग अगर मैं कहूंगा तो यही ग्रही योग है। बृहस्पति जब भी पीड़ित होता है तो गेरुआ वस्त्रधारी लोगों की क्षति दिखती है। अब यहां वक्री हो जाएंगे यानी धार्मिक लोगों में उन्माद की स्थिति उत्पन्न होगी, तीव्रता आएगी। ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाना होगा, अन्यथा स्थितियां विकटता की तरफ जा रही हैं, अवरोधक तरफ जा रही हैं, नुकसान की तरफ जा रही हैं। इसके लिए मैं
महाराष्ट्र की सरकार सहित केंद्रीय सरकार को भी सतर्क रहने की सलाह देता हूं, क्योंकि बृहस्पति पीड़ित होंगे तो एक तरफ जहां वायरस से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक तनाव, धार्मिक विद्रोह, ब्राह्मणों के लिए जो उच्च वर्गीय लोग हैं, जो धार्मिक कार्य करते हैं, यह जाति की बात नहीं हो रही है, जो लोग भी धर्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उनके विपरीत कार्य हो सकते हैं। जैसे 2 साधुओं को मार दिया गया तो उनके विपरीत कार्य हुआ, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार को विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं 10 मई 2020 दिन रविवार को, जिसकी चर्चा हम अन्य वीडियो के माध्यम से करेंगे। परंतु यहां हम बृहस्पति के परिवर्तन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति का वक्री होने से उनके सभी कार्यकर्ताओं में परिवर्तन आ जाएगा, वक्रत्व आ जाएगा। किसके किसके कारक हैं? धार्मिकता के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, विश्वविद्यालय संस्थान के कारक हैं, गुरु के कारक हैं, मंदिर के कारक हैं, मस्जिद के कारक हैं, आदि धार्मिक संस्थाओं के कारक ग्रह हैं, शिक्षा जो संस्थान है उसके कारक ग्रह हैं। तो इनमें अवरोध की स्थिति दिख रही है, शिक्षण संस्थानों में व्यवधान की स्थिति दिख रही है। जब भी पीड़ित होंगे तो इनके कार्यकर्ताओं में तनाव की स्थिति देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि विषाणु जनित रोग से कब तक हमें छुट्टी मिलेगी। तो देखिए, एक बात स्पष्ट कर दो, सतर्कता हमारी जिम्मेदारी है। हम सतर्क रह करके इसके प्रसार को रोकें। जिस प्रकार मौसम विज्ञान यह बताता है कि बारिश की संभावना है, बारिश होगी संयंत्रों का प्रयोग करते हुए, उसी प्रकार हम ज्योतिष के माध्यम से भी यह आकलन करने का प्रयास करते हैं कि स्थितियां किधर जा रही हैं, हमें क्या करना होगा। तो सतर्कता तो नितांत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बृहस्पति वक्री, शनि वक्री, राहु तो वक्री होते ही हैं, केतु वक्री होते हैं, तो 4 ग्रह तो वक्री हैं। और बहुत जल्दी ही अन्य 2 ग्रह भी वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र वक्री हो जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 6 ग्रह वक्री होंगे ग्रही मंत्रिमंडल में, तो स्थितियां अत्यंत विकट हो जाएंगी। अब जब बृहस्पति की स्थिति यह बनेगी, मंगल और राहु का 9वां पंचक योग बन रहा है, ऐसे में एक बात स्पष्ट कर दिया जाए कि मई के प्रारंभ से 1-2 तारीख से ही सही प्रारंभ होकर के जून जुलाई तक पूरे विश्व में प्राकृतिक दुर्घटनाएं बड़े स्तर पर हो सकती है। 2 राष्ट्रों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब प्राकृतिक दुर्घटनाओं में क्या हो सकता है? सुनामी आ सकती है, भूकंप की, बड़े भूकंप के दिख रहे हैं संकेत, बड़े भूकंप की स्थिति बन सकती है। सांप्रदायिक तनाव या 2 राष्ट्रों के मध्य तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिससे व्यापक जनहानि एवं धनहानि की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। अब वह स्थिति कहां हो सकती है? तो मंगल, शनि और बृहस्पति मकर राशि में है, और मकर राशि है जो है दक्षिण दिशा की है, और राहु मिथुन राशि में गोचरी संचरण कर रहा है, और राहु के साथ इनका खड़ाष्टक योग बना हुआ है। ऐसे में पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा शुभता की तरफ इशारा नहीं कर रही है, नकारात्मकता की तरफ इशारा कर रही है। जैसे कोरोना वायरस भी जिन राष्ट्रों में फैला है, वहां का पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित दिखेगा। दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित दिखेगा। जैसे भारत का पश्चिमी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र इत्यादि है।
तो इसी प्रकार अन्य शहरों में, अन्य राष्ट्रों में भी जो पश्चिमी क्षेत्र है वह ज्यादा प्रभावित दिखेगा, दक्षिणी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रभाव स्थापित होगा जब और आगे परिवर्तन होगा तब। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी 29 जून 2020 दिन सोमवार को दिन में 10:10 के बाद धनु राशि में बृहस्पति स्वग्रही हो जाएंगे, वक्री होंगे मकर राशि में, और वक्री गति करते करते यह वापस मकर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे वक्री गति से ही। वहां पर फिर राहु से दृष्ट हो जाएंगे, फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई जो 4 नवंबर के बाद बनी थी। तो ऐसे में शनि के साथ भी बृहस्पति पीड़ित, और पुनः जब केतु के साथ आ रहे हैं तब भी बृहस्पति पीड़ित, और स्वग्रही होकर के वक्री हो गए तो और खराब की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इन सारे क्षेत्रों में हमें सतर्क रहने की जरूरत है विस्तृत तौर पर। और कहां कब तक ये रहेंगे यहां पर, इसको समझ लिया जाए। और यहां जब बनेंगे रहेंगे तो क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो एक तो शनि राहु का खटाष्टक योग, दूसरी तरफ राहु के बृहस्पति पर दृष्टि। तो ऐसे में धार्मिक तनाव, धार्मिक विद्रोह, जातीय विद्रोह, दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध, दो राष्ट्रों के मध्य वैचारिक मतभेद, आर्थिक व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, सभी पर नकारात्मक प्रभाव दिखेगा इस अवधि में। कब तक? जब तक गुरु चांडाल योग बनेगा, जब तक राहु बृहस्पति पर दृष्टि डालेंगे, जब तक शनि और राहु का खटाष्टक योग बनेगा। अब यही स्थिति है, यह वही स्थिति है जब 4 नवंबर 2019 को, जैसा कि हमने कहा कि बना था योग और वायरस का जन्म हुआ था, वह बनेगा फिर 29 जून 2020 के बाद। तो ऐसे में मैं नहीं कह पा रहा हूं कि कोरोना नामक बीमारी से हम मुक्ति पा पाएंगे इस समय तक। कब तक? जब तक देवगुरु बृहस्पति राहु के प्रभाव से बाहर नहीं जाएंगे। तो कब राहु उनके प्रभाव से बाहर जाएंगे, इसको भी समझ लिया जाए कि शुद्ध अश्विन कृष्ण पक्ष 10वीं 12 सितंबर 2020 दिन शनिवार को धनु राशि में ही पुनः मार्गी हो जाएंगे। कौन? देवगुरु बृहस्पति। तब तक ये वक्री रहेंगे धनु राशि में। तो 12 सितंबर तक तो स्थितियां ज्यादा खराब दिख रही हैं। बृहस्पति वक्री, राहु की दृष्टि, 2 वक्री ग्रह यहां हो गए, शनि भी वक्री है, तो स्थितियां यहां ज्यादा खराब दिख रही हैं। विशेषकर धार्मिक क्षेत्र में, संप्रदाय के क्षेत्र में, दो राष्ट्रों के मध्य युद्ध की स्थिति के लिए, वायरस जनित बीमारियों के लिए, बड़े दुर्घटनाओं के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, सुनामी, भूकंप, बाढ़ जैसी दुर्घटनाओं के लिए, घटनाओं के लिए यह समय ठीक नहीं है। सतर्क रहने की सलाह मैं दूंगा निश्चित तौर पर। अब फिर बात करते हैं कि राहु का परिवर्तन भी हो जाएगा बहुत सितंबर में। तो बहुत दिनों तक स्थिति ये नहीं बनी रह जाएगी कि गुरु मार्गी होंगे और उस पर राहु की दृष्टि होगी। कब तक रहेंगे? 24 सितंबर 2020 दिन बृहस्पतिवार को राहु का गोचरीय संचरण शुक्र की राशि वृष में हो जाएगा और केतु का परिवर्तन मंगल की राशि वृश्चिक में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बृहस्पति अकेले हो जाएंगे धनु राशि में 24 सितंबर 2020 के बाद। तब हम कह पा रहे हैं कि इस प्रकार की स्थितियों में सुधार दिखना शुरू होगा। आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार दिखेगा, धार्मिक व्यवस्थाओं में सुधार दिखेगा, सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार दिखेगा। तब तक सामाजिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी, सामाजिक व्यवस्थाओं में भी सुधार नहीं दिखेगा। विवाह आदि की संभावनाएं क्षीण होती जाएंगी। इस अवधि में बृहस्पति पीड़ित होंगे तो स्थितियां खराब होंगी, वैवाहिक संबंधों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और होती रहेगी बीच बीच में। तो 24 सितंबर 2020 के बाद से बृहस्पति धनु राशि में स्वग्रही होंगे और राहु से केतु से इनका अलगाव होगा। तब जाकर के
सभी चीजें नियंत्रण में आएंगी, प्राणवायु बचना शुरू होगा, कोरोना नामक वायरस से लोगों के बचने की संभावनाएं तभी बढ़ेंगी। जैसा कि हमने पहले वीडियो के माध्यम से कहा था कि 4 मई के बाद ही कोई टीका आ पाएगा, उससे पहले कोई टीका आने की संभावना ही नहीं थी। तो यह आप जान लीजिएगा कि 24 सितंबर 2020 से पहले इस विषाणु से हमें सतर्क होकर के ही, इस वायरस से हमें सतर्क होकर ही लड़ना होगा। और कहां कहां प्रभाव स्थापित करेगा? तो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक में, वैवाहिक संस्कारों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, इसमें दो राय नहीं है। सितंबर के बाद ही कुछ सुधार हो सकता है। तो कब तक सुधार हो सकता है? कि 19 नवंबर 2020 को बृहस्पति पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो 24 सितंबर से लेकर के 19 नवंबर 2020 तक यह स्थितियां बहुत अच्छी बनेंगी, बहुत सुधार की तरफ जाएंगी। लेकिन फिर बृहस्पति शनि के साथ चले जाएंगे। 19 नवंबर 2020 दिन बृहस्पतिवार को दिन में 10:40 के बाद से बृहस्पति का गोचरी परिवर्तन लंबे समय के लिए, लगभग 13 महीनों के लिए मकर राशि में प्रारंभ हो जाएगा और शनि से पुनः पीड़ित होंगे। साथ ही चूंकि 10 अंक के साथ जाएंगे और वहां 8 अंक के साथ अर्थात वृश्चिक राशि में केतु होंगे और राहु वृष राशि में होंगे। तो राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि, संबंध स्थापित कहीं न कहीं से होगा। किस पर? बृहस्पति पर, शनि पर, और राहु से दृष्ट होंगे। तो फिर स्थितियां नवंबर के बाद भी, अर्थात 19 नवंबर 2020 के बाद भी हमें सतर्क रह करके, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण रह करके इस वायरस से, इस त्रासदी से, इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आकलन यह हुआ कि 11 मई को और 10 मई को शनि, 10 मई को मार्ग वक्री हो रहे हैं, 11 मई को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। और यह स्थिति जब बृहस्पति फिर आ जाएंगे धनु राशि में, गुरु चांडाल योग बनेगा, उधर शनि वक्री रहेंगे, तब से स्थितियां खराब होने शुरू होंगी। 24 सितंबर 2020 के बाद बृहस्पति अकेले होंगे, तब जाके सुधार की तरफ स्थिति बनेगी। तब तक हमें सतर्क रहना है, विशेषकर धार्मिक विवाद की तरफ हमें सतर्क रहना है। सांप्रदायिक तनाव न होने पाए, इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा। वायरस जनित बीमारियां हमें बहुत ना परेशान करें, इसलिए हमें सतर्क रह करके प्रयास करना होगा। अब बात आती है कि जब ग्रही स्थिति है, जो होना है वही होगा। नहीं, मौसम, बारिश तो होनी है, लेकिन आप अगर मौसम की जानकारी ले लेते हैं तो बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए बचने का प्रयास करें, सुधार की तरफ जाएं। अगर हम बचने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बचेंगे। और बचेंगे कैसे? सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, सरकार के सभी गतिविधियों में सकारात्मक सहभागिता निभाते हुए, तभी हम इस त्रासदी से निपट सकते हैं। और बता दूं, एक जो सामान्य आकलन हमारे द्वारा हुआ है कि अ म त द स, अ म त द स और ई, इन अक्षर से जो शुरू हुए शहर हैं उनको विशेष तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। अ से अमेरिका, ई से ईरान, ई से इराक, ई से इंदौर, इट से इटली, सूरत, स से, म से मध्य प्रदेश, म से महाराष्ट्र, म से मुंबई, द से दिल्ली। इस तरह के जो कुछ अक्षर के जो है राशियां हैं, और विशेषकर किसी भी राष्ट्र के पश्चिम और दक्षिणी शहर हैं, वो विशेष रूप से सतर्क रहें। हाँ, जब बृहस्पति पुनः धनु राशि में प्रवेश करेंगे
पुनः जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तब जाकर के इस तरह की स्थिति बनेगी कि भारत का जो किसी भी देश का जो पूर्वी क्षेत्र है वह प्रभावित ज्यादा होगा। जो पूर्वी क्षेत्र है वह प्रभावित ज्यादा होगा। कब? 29 जून 2020 के बाद, यानी 29 जून 2020 के बाद जो किसी भी राष्ट्र का पूर्वी क्षेत्र है वह भी प्रभाव में आएगा। हमें ध्यान रखना होगा। उससे पहले उस राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होंगे। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के निर्देशों का पालन करें। फिर हम शनि के परिवर्तन, राशि परिवर्तन का वक्रत्व परिवर्तन के संदर्भ में क्या प्रभाव आएगा इसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जून में एक बहुत विकट स्थिति बन रही है। 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, जो स्थितियां गंभीर हैं। तो हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को, उत्थान ज्योतिष संस्थान को सब्सक्राइब करना आप ना भूलिए, जिससे कि हम जो वीडियो बनाए वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मां भगवती, बजरंगबली महाराज आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हाँ, एक बात और सूचना दे दूं, जो लोग भी हमारे लाइव कुंडली दर्पण कार्यक्रम में फ्री में कुंडली दिखवाना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डेट ऑफ बर्थ हमको डिटेल और प्रश्न सहित भेजें। उसको हम शीघ्र ही यह कार्यक्रम चालू करने वाले हैं, तो उसमें आपके प्रश्नों को हम उठाएंगे, आपका जवाब देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।